बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले समय की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो आपकी आज की खुशी को चुरा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में, आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए जनवरी महीने का चौथा सप्ताह यानी कि 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के मध्य का जो समय है वह किस प्रकार से गुजरने वाला है। जी हाँ, इन 7 दिनों में आपको अपने जीवन के किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस सप्ताह के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। यहाँ से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यह बात स्पष्टता के साथ मालूम है कि चंद्रमा के गोचर की गणना साप्ताहिक राशिफल के दरमियान विशेष रूप से की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो चंद्रमा होते हैं ना, वह ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारे मन के कारक ग्रह होते हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही तो जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में घटित होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल के दौरान चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के पहले दिन यानी कि 22 जनवरी को चंद्रमा का गोचर उनकी उच्च राशि यानी कि वृषभ राशि में होगा। और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको कुछ क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति करवाएंगे। वहीं सप्ताह का जो मध्य पड़ाव होगा यानी कि 23 और 24 जनवरी, इन 2 दिनों में चंद्रमा अपने शत्रु की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। हालांकि यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर 3 ग्रहों की दृष्टि विशेष रूप से देखने को मिलेगी। मंगल, शुक्र और बुध, इन तीनों ग्रहों की दृष्टि प्रभाव से यहाँ पर चंद्रमा कई मामलों में आपको अत्यंत ही बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। वहीं 25 और 26 जनवरी को चंद्रमा अपनी खुद की जो मूल त्रिकोण राशि है कर्क राशि, उसमें गोचर करने वाले हैं। और यह बात तो जग जाहिर है कि कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली हो जाता है और हर किसी को अपना परिणाम प्रदान करने लगता है। तो वहीं सप्ताह का जो अंतिम पड़ाव होगा यानी कि 27 और 28 जनवरी, इन 2 दिनों में चंद्रमा अपने मित्र सूर्यदेव की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे। तो यह समय आपके लिए अद्भुत होगा। जी हाँ, तो देखिए, सबसे पहले तो सप्ताह के पहले दिन आपकी राशि में ही चंद्रमा गोचर करेंगे और आपकी राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। जी हाँ, इस समय आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से समाज में विशेष तौर पर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि हासिल करने वाले हैं। सेहत के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। वहीं इस समय कम मेहनत में ही आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। चंद्रमा की पूर्ण सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन करवाएंगी। जी हाँ, इस समय पार्टनर के साथ आपके तालमेल, आपके रिश्ते काफ़ी हद तक बेहतर बनने वाले हैं। इस समय
आपको अपने पार्टनर का विशेष तौर पर सहयोग प्राप्त होगा। देखा जाए तो व्यापारियों के लिए भी चंद्रमा की यह दृष्टि अत्यंत ही अनुकूल साबित होगी। चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हो या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हो, आपको चंद्रमा और गुरु की कृपा से इस समय अपने व्यापार का विस्तार करने का मौका मिलेगा। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 23 और 24 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में होगा। यहाँ पर शत्रु राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप वैसे तो नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में उच्च के समान परिणाम प्रदान करते हैं। इसकी वजह से देखा जाए तो यह समय आपके जीवन पर धन संचयन करवाने में आपकी मदद करेगा। इस समय कुटुंबजनों के बीच आपसी तालमेल बेहतर होगा। आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली और मधुर रहेगी। कहीं ना कहीं इस समय मंगल, शुक्र और बुध का भी प्रभाव होगा। तो ऐसे में आप अपने व्यक्तित्व, अपनी वाणी और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। वहीं ये तीनों चीज़ें ही इस समय आपको समाज में आपके वर्चस्व को मजबूत करने में आपको कामयाब बनाएंगे। अष्टम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि का पड़ना यह कहीं ना कहीं अचानक ही आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति करवा सकता है। आपके पार्टनर की वाणी भी काफ़ी मधुर रहेगी, जिससे आपके रिश्ते इस समय भी काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। वहीं सप्ताह के मध्य में ही यानी कि 25 और 26 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में होगा और खुद की मूल त्रिकोण राशि में बलवान अवस्था में गोचर करेंगे। और यहाँ पर इनके ऊपर सूर्य का पूर्ण प्रभाव रहेगा। जी हाँ, जिसकी वजह से चंद्रमा के बल में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी और यह आपको विशेष रूप से पराक्रमी बनाएंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे। इस समय आप अपने मेहनत के दम पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर अपने भाग्य को जागृत कर लेंगे, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होंगे। यह दोनों के दोनों प्रकाशक ग्रह माने जाते हैं और इनका कुंडली में बलवान होना अपने आप ही कुंडली को मजबूती प्रदान कर देता है। फलस्वरूप यह समय आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करा करके आपके भाग्य को जागृत कर देगा। और जब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा तो नो डाउट आप जो कुछ कार्य करेंगे उस कार्य में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं आपकी जो इच्छा होगी वह इच्छा इन ग्रहों की कृपा से पूरी हो जाएगी। इस समय अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आप हिस्सा ले सकते हैं। तो वहीं आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 27 और 28 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में होगा। मित्र की राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर के गोचर करेंगे। हालांकि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि रहेगी, लेकिन गुरु का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। परिणाम स्वरूप शनि नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। तो सबसे पहले तो यह आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कर देंगे। जी हाँ, इस समय आप भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आपके माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। अगर उनकी सेहत में कोई समस्या थी तो वह समस्या इस समयावधि में दूर हो जाएगी। जो जातक राजनीति के फील्ड में कार्यरत हैं, समझ लीजिए उनके लिए भी यह समय कुछ मामलों में जनता का सपोर्ट उन्हें दिलवाएगा। जी हाँ, यह समय आपके लिए देखा जाए तो मंगल, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र इन ग्रहों की कृपा से लगभग अच्छा ही तो रहने वाला है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर इनका प्रभाव अभी आपको देखने को मिलेगा। और जब चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे तो इनकी जो पूर्ण दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि, अब इनके पास एक ही दृष्टि है तो ये दसम भाव पर पड़ेगी, आपके कार्य क्षेत्र पर। और शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना नो डाउट आपके कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी, बाधाएं, कठिनाइयां अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, समझ लीजिए चंद्रमा, सूर्य और गुरु उनको पूर्ण रूप से दूर कर देंगे। जी हाँ, जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं उनको भी इस समयावधि में कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। सिर्फ उन्हें ही नहीं, आप देखोगे तो आप जो भी कार्य करते हैं आपको अपने कार्य क्षेत्र में इस समय इन तीनों ग्रहों की कृपा से विशेष तौर पर सफलता और लाभ की प्राप्ति होने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा।
जी हाँ, यह पूरी तरह से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, वर्तमान दशा और अंतर्दशा के ऊपर डिपेंड करती है कि यह प्रभाव आपके जीवन में कितना देखने को मिलेगा। फिर भी यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस सप्ताह को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप केसर का तिलक रोजाना लगाइए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दुर्वा अर्पित करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।